Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you Business Studies of Class Plus 2. In our today's lecture, we are going to complete a chapter, that is chapter number 12, that we have started in earlier, that is to be known as Consumer Protection. चैप्टर नंबर 12 हमारा बिजनेस स्टडीज सिलेबस का एक है जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का. हमने हाफ चैप्टर अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे और आज ये पार्ट 2 है, उस चैप्टर को हम कैरी ऑन करेंगे. तो चैप्टर नंबर 12 हमने पिछले क्लास में कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक कर लिया था. ठीक है जी. हमने बताया था कि राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की डेफिनेशन कर ली थी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लिया था, राइट्स कर लिए थे, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में बात कर लिए थे. अभी हम बात करेंगे, आज मेजरली क्लास होगी हमारी रीड्रेसल एजेंसीज की, कि कहाँ पे ग्रीवेंसेस हैंडल होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले केस में. अब उससे पहले हम देखते हैं कि बुक में लिखा हुआ है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है. या तो सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, या तो बिजनेस खुद ही सोचे कि मैं लॉन्ग टर्म मेरे को अपना सर्वाइवल चाहिए तो मेरे को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज बिजनेस एसोसिएशंस. जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं वो मिलकर के रूल स्टैंडर्ड सेट कर दें कि एवरी बिजनेसमैन हैव टू, एवरी सेलर हैव टू कंप्लाई विद दो स्टैंडर्ड्स. या कंज्यूमर अवेयरनेस, या कंज्यूमर ही खुद इतना अवेयर हो जाए कि वो गलत चीज़ या गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज़ और अपना प्रोटेस्ट कर सके. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कर सकती हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस लेके आ सकती हैं. या गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलग अलग लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स बना करके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के तरीके में हेल्पफुल हो सकती है. ऐसे होते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब हमारा टॉपिक आता है रीड्रेसल एजेंसीज का. जो हमारी रीड्रेसल एजेंसीज है ना जी, रीड्रेसल एजेंसीज आर टू बी डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स. रीड्रेसल एजेंसीज, इसको हम 3 टायर बोलते हैं. 3 टायर एजेंसी, जो कि 3 टायर्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, सेकंड वन इज स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन. पहले क्या बात हुई डिस्ट्रिक्ट फॉरम की. जैसे हमने सबसे छोटे केसेस यहाँ पे होंगे, उससे जो बड़े केसेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, और उससे बड़े केसेस यहाँ पे होंगे. ऑब्वियसली नाम से पता लगता है छोटे और बड़े ये किस चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स की, कंसिडरेशन ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंगली. अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट फॉरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फॉरम बनाता है. देयर कैन बी मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फॉरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट इफ स्टेट्स थिंक्स फिट. ठीक है जी. अ डिस्ट्रिक्ट फॉरम कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपेंसेशन क्लेम्ड इज नॉट मोर देन 20 lakhs. नॉट मोर देन मीन टू से हम कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs. यहां तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हैंडल होंगे. ठीक है जी. द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय कंज्यूमर टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर और एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन. कंप्लेंट या कंज्यूमर खुद या कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के बिहाफ पे रजिस्टर कर सकती है. ठीक है जी. उसके बाद है जी स्टेट कमीशन की बात करें. स्टेट कमीशन में होता है मोर देन 20 लाख के केसेस, बट अप टू 20 लाख से लेकर 100 लाख तक के केसेस, मतलब 1 करोड़ तक के केसेस स्टेट कमीशन हैंडल करेगी. ये 20 लाख, 100 लाख के 20 लाख, ये क्या किस पे, या तो वैल्यू ऑफ गुड्स या कंपेंसेशन क्लेम्ड का अमाउंट जो है वो इससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेट कमीशन हैंडल करेगा. ठीक है जी. जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक चेयरमैन, 2 मेंबर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और एक वुमेन ज़रूरी है. डिस्ट्रिक्ट, इसकी अगर हमें बाय चांस पेपर में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहना है जिसमें 1 चेयरमैन और 2 members,
जिसमें से वन मस्ट बी अ वुमेन, एक लेडी होना कंपलसरी है। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है जी। वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन। उसके बाद स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ हुम शैल बी वुमेन, ऑल द 3 शैल बी अपॉइंटेड। स्टेट कमीशन में भी सेम यही है, जिसमें चेयरमैन की जगह यहाँ पे होता है एक प्रेसिडेंट, बाकी यहाँ पे भी 2 मेंबर्स होते हैं और एक होती है उसमें से वुमेन होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की, और बाकी नेशनल कमीशन में क्या रह गया, केसेस अबव 100 lakhs। याद रखना ये जो साइंस है ना, ये ऐसे नहीं है। अबव 100 lakhs का मतलब अगर मान लो 100 लाख की वैल्यू है गुड्स की या 100 लाख की कंपेंसेशन क्लेम है, तो वो नेशनल कमीशन नहीं, वो स्टेट कमीशन के अंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि नेशनल कमीशन में मोर देन 100 lakhs, और ऐसे ही यहाँ पे मोर देन 20 lakhs, अगर 20 लाख तक का केस कोई आया है वो यहाँ, तो ये बात नोट करना। ये हमारे हो गए जी नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात। अब हमारे रिलीव्स अवेलेबल, रिलीव्स कौन कौन से मिलते हैं कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। या तो वो कहेगा सेलर को टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स, या जो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई है उसको रिमूव कर दे, या बोलेगा जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर दे, या कहेगा उसका प्राइस जो है वो रिफंड कर दे, या बोलेगा टू पे रीजनल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, या थोड़ा सा जो भी लॉस हुआ है पार्टी को, जो भी लॉस कंज्यूमर को हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन पे कर दे, या प्यूनिटिव डैमेजेस पे कर दे। प्यूनिटिव डैमेजेस मतलब कि जो उसके मतलब उसके जो फाइनेंशियली उसको पैसे का डैमेजेस हुए हैं उसको, वो डैमेजेस को पे बैक कर दे। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस, और जो भी ये जो अब कर दिया तो कर दिया, आगे से ये चीज़ें नहीं दोहराए। नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, हानिकारक चीज़ें आगे से सेल ना करे। टू विड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल, अगर उसने पहले कर चुका है उसको भी वापस ले ले, ठीक है। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजर्डस गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजर्डस सर्विसेज। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टेड और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। यहाँ जो एक जो गवर्नमेंट का कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसमें 5% जो भी उसका कंपेंसेशन का वो वहाँ पे डिपॉजिट कराए। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एंड टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी। ये क्या है, ये जो लिस्ट दी हुई है ये या तो एक या मोर देन वन कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसमें से कोई एक ऑर्डर, इसमें से 5 ऑर्डर्स भी वो पास कर सकती है कि उसको एक तो पैसे रिफंड करो और प्यूनिटिव डैमेजेस दो, और जो भी इसका जो इसको लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, उसकी कंपेंसेशन दो, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में के लिए 5% अपना दे दो। तो ये वन और मोर, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। हमने बात करी कि कंज्यूमर अब खुद जाकर कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट रेज कर सकता है या थ्रू एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन सी होती हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है जी। सम ऑफ द कुछ फॉर एग्जांपल्स दी हुई हैं। न्यू दिल्ली में एक एनजीओ है जिसका नाम है वॉइस। कॉमन कॉज है एक एनजीओ है, उसका नाम दिल्ली में है, वो भी दिल्ली में एक वॉइस एनजीओ है, एक कॉमन कॉज, एक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है मुंबई में, CERC कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर है अहमदाबाद में, कट्स कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी है जयपुर में। ये सारे काउंसिल्स जो हैं ये है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इंडिया में रजिस्टर्ड। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, इनका रोल क्या होता है? पहली बात तो क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को, कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनकरेज कंज्यूमर्स को एनकरेज करना कि वो रेमेडियल एक्शंस लें, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर लीगल असिस्टेंस, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होती, तो उसको वे बताना, उसको पाथ बताना कि कैसे तुम लिटिगेट कर सकते हो। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स, जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसको बताना कि तुम्हारा केस इस कोर्ट में जाएगा, वहाँ खुद फाइल कर सकती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। टेकिंग इनिशिएटिव फॉर फाइलिंग केसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कई बार कुछ होता है जनरली कुछ गलत हुआ है तो वो इनिशिएटिव लें कि ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक दे कैन फाइल द केस देमसेल्व्स, ठीक है जी। दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर वेरियस लॉज थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, और क्या बोलते हैं
अडल्ट्रेशन एक्ट, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये जो सारे चीज़ें हैं ये हम पढ़ चुके हैं आज के चैप्टर में। और हमने मेनली जो रेमेडियल एजेंसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का और बहुत छोटा सा और इजी चैप्टर है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। एक होता है जी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, एक राइट्स ऑफ कंज्यूमर इसमें इंपॉर्टेंट है, एक रीड्रेसल एजेंसीज इंपॉर्टेंट है। रीड्रेसल एजेंसीज, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर एंड रेमेडियल एजेंसीज, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आप एक बार पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं पुराने सिनेरियो में, हम देखते हैं कि कैसा एक्चुअल रियलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। यही आया हुआ है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ठीक है जी। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। एक जैसे इसमें आया व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, अगेन रेपिटेशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस, हमें 2 इंपॉर्टेंस करी थी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। राइट्स हो गया, रीड्रेसल एजेंसीज का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, और रोल पूछा गया एनजीओज का रोल क्या था। सो ओवरऑल एक टॉपिक कवर हो चुका हुआ है, ठीक है जी। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 12। आज बहुत ही छोटी सी क्लास हमारी रहेगी क्योंकि हमने सिर्फ मेन हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका था अपनी प्रीवियस क्लास में। आज सिर्फ छोटी सी क्लास है हमारी जिसमें हमने सिर्फ रेमेडियल एजेंसी जो पार्ट था वो देख लिया, और हमने क्या सीखा कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होता है और कंज्यूमर में अवेयरनेस कैसे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस वेज और मीन्स से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। Please do subscribe, like, share, comment on our videos. We will meet you in our next lecture with a fresh new chapter. That is our last chapter of our business studies syllabus. जिसने जो भी अब नए हैं वो प्लीज़ बिजनेस स्टडीज़ का टोटली सिलेबस हमारा तकरीबन सारा कवर हो चुका है विद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो हमारा एक ही चैप्टर रहता है वो मार्केटिंग का, वो हम अपने नेक्स्ट 2 क्लासेस में पैकअप कर देंगे उसको भी। फिर हमारा बिजनेस स्टडीज़ टोटली कंप्लीट हो जाता है। फिर हम रिविजन्स करेंगे, उसके लिए अलग से लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लगेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय।